हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। लेक्चर 8। तो हम लोगों का लेक्चर 8 चल रहा था। कल कुछ इशू की वजह से वीडियो को स्किप कर दिया गया था, आवाज क्लियर ना होने की वजह से। तो हम लेक्चर 8 पर थे, पार्ट 1 में। हमारा टेंस में चल रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस में चल रहा था? क्या पढ़े थे? टेंस में कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान कैसे करते हैं? क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, और साथ में क्या होना चाहिए? टाइमिंग रहता है, ठीक है ना। साथ में उस सेंटेंस में, वाक्य में टाइमिंग दिया होता है, तभी हम उसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये मैंने वीडियो में बता दिया था आपको, इससे पहले वाले वीडियो में। तो उसमें हमने सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो हमने इसमें सिंस और फॉर का यूज भी बताया था। तो सिंस का यूज आपको याद हो गया होगा, कितनी बार मैंने बोला है कि सिंस का यूज किस लिए किया जाता है? निश्चित समय के लिए। जब सेंटेंस में, वाक्य में निश्चित समय दिया हो, तब हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। और जब अनिश्चित समय दिया हो, तब किसका यूज करेंगे? फॉर का। अनिश्चित समय के लिए फॉर, अनिश्चित समय के लिए सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। चलिए लेते हैं एक सेंटेंस। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। तो इसमें नेगेटिव वर्ड होने के कारण इसको कौन सा सेंटेंस कहा जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड। इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? हैड का यूज होगा। उसके बाद नॉट, के बाद बीन, उसके बाद भी फोर का यूज होगा, मतलब आईएनजी। वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन सा इसमें? राम। सब्जेक्ट कौन सा है? राम। राम। उसके बाद किसका यूज करेंगे? हैड, नॉट, बीन, राम हैड नॉट बीन। उसके बाद भी फॉर क्या है? खेल रहा है, प्लेइंग। प्लेइंग। उसके बाद इसमें अनिश्चित समय दिया हुआ है 2 घंटे। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ कि कितने बजे से, ठीक है ना। सिर्फ 2 घंटे दे दिया, 4 बजे से 5 बजे से, ये टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। इसलिए किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। फॉर कितने घंटे? 2 घंटे, 2 आवर्स। राम 2 घंटे से खेल रहा था, तो इसको कैसे बनाएंगे? राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। आप अब एक सीन से लेकर देखेंगे। सीता
2 बजे से पढ़ रही है। सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, तब ना हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। नहीं पढ़ रही थी। सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, तो इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ 2 बजे से, टाइमिंग दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे हम? सिंस का। निश्चित टाइम के लिए किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है इसमें? सीता। उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। क्या कर रही है? पढ़ रही है। सीता 2 बजे से सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। सीता हैड बीन, नोट हैड नोट बीन। उसके बाद पढ़ रही का क्या होगा? रीडिंग। सिंस कितने बजे से? 2 बजे से। 2 o'clock, 2 o'clock। क्या होगा इसमें? सीता 2 बजे से पढ़ रही थी। सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, नेगेटिव सेंटेंस है ना। सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। सीता हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। ठीक है, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या इंट्रोगेटिव है तो आगे में क्या आ जाएगा? क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था? क्वेश्चन मार्क। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था? तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते तो वो पहले यूज हो जाएगा, मतलब किसका यूज पहले होगा? हैड का। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर का यूज होगा। ठीक है, तो क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था? आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? हैड राम, हैड राम। उसके बाद बीन, क्या कर रहा था? खेल रहा था, प्लेइंग। अब पता चल गया होगा इसमें यहाँ पर क्या यूज होगा, किस चीज का यूज होगा? फॉर का यूज होगा, क्योंकि अनिश्चित समय है। ठीक है, फॉर 2 hours। क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था? तो हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था? अब लेते हैं एक सीन से। क्या
सीता 2 बजे से पढ़ रही थी। क्या सीता 2 बजे से पढ़ रही थी? तो बनाते हैं इसको। हैड सीता बीन रीडिंग टू और यहाँ पर सिंस लगाना छोड़िए, सिंस 2 o'clock। तो सीता कितने बजे से पढ़ रही थी? क्या सीता 2 बजे से पढ़ रही थी? तो इसको कैसे बनाएंगे? हैड सीता बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है ना, क्या सीता 2 बजे से पढ़ रही थी। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो प्लस नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछने का भी काम होता है और इसमें नेगेटिव वर्ड भी रहता है, इसलिए इसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसको बनाते हैं। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था? तो इसमें क्वेश्चन पूछने का भी काम हो रहा है और नेगेटिव वर्ड भी है, इसलिए कौन सा इसको सेंटेंस बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका यही रहेगा, खाली सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नोट का यूज हो जाएगा, प्लस बाकी वही रहेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हैड राम नॉट बीन, उसके बाद बिफोर क्या है? प्लेइंग, फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था? हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था? अब देखते हैं एक सीन से लेकर। क्या सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी? क्या सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी? इसमें भी प्रश्न पूछने का भी काम हो रहा है और एक नेगेटिव वर्ड भी है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलेंगे। चलिए इसको बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर के अनुसार। हैड सीता नॉट बीन रीडिंग since 2 o'clock। क्या सीता 2 बजे से नहीं खेल रही थी? हैड सीता नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्या सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी? ठीक है, ये था हमारा इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते अब 2 सेंटेंस देखेंगे WH फैमिली से। WH फैमिली आपको समझ में आ गया होगा किसको बोल रहे हैं हम? जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या यहाँ पर नहीं, बीच में आ जाता है। ठीक है, राम
2 बजे से क्या खेल रहा था। अब ये जो क्या यहाँ पर आता है वो क्या बीच में आ गया है, इसलिए इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, वेयर, हुज। तो इसमें क्या है, तो क्या होगा पहले व्हाट। इसके पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले किसका यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद थिंग्स या फोर का। तो व्हाट, उसके बाद किसका यूज होगा, हैड। राम बीन, क्या कर रहा है राम, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 बजे से खेल रहा था। व्हाट हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये था हमारा WH फैमिली से। चैनल को जरूर देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, पूरा फुल देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।